16,095 लोग जो है अभी तक मौत का शिकार हो चुके हैं। यूपी में अगर देखें तो देखिए 22,147 के पास संक्रमितों की संख्या। यूपी में 660 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है संक्रमण के चलते। लखनऊ में 43 नए कोरोना के जो संक्रमित हैं वो सामने आए हैं। नोएडा में 82 नए कोरोना के केस मिले हैं। 82 आंकड़ा नोएडा में देखिए लगातार इसी तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। बल्क में बाराबंकी में 8 मामले, इटावा में 23, कासगंज में 24, मेरठ में 20 नए केस मिले हैं और देश में 5,28,859 के पास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। देश में फिलहाल अभी मृतकों की संख्या 16,000 को पार कर चुकी है और यूपी में भी आंकड़ा रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ 22,147 के पास यूपी का आंकड़ा है। 660 के पास लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है यूपी में और लखनऊ में 43 नए केस जो हैं वो कोरोना के सामने आ चुके हैं। नोएडा में 82 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ बाराबंकी में 8, बागपत में 21, चंदौली में 19 नए केस सामने आए हैं। इटावा में 23, कासगंज में 24, मेरठ में 20 केसेस। तो इस वक्त देश में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर वो हम आपको दिखा रहे हैं। पॉइंटर वाइज आप समझिए किस तरीके से लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं, कासगंज में, चंदौली में और नोएडा में 82 मामले सामने आए हैं। लखनऊ की हालत भी देखिए इस वक्त कोरोना के नजरिए से अगर हम देखें तो काफी खराब होती जा रही है। 43 नए मामले लखनऊ से सामने आ चुके हैं और लगातार लखनऊ में भी अब संख्या इसी तरीके से रोजाना सामने आती है। कभी 50, कभी 72 और कभी आज जैसे 43। अवैस उस्मानी संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। अवैस, देश की स्थिति अगर हम देखें तो इस वक्त 5 लाख को पार कर चुका है आंकड़ा। राजधानी में क्या हाल है, वहां पर कैसे 24 घंटे में मामले निकलकर सामने आए और ओवरऑल देश की क्या स्थिति, जानकारी इसके बारे में दीजिए। जी बिल्कुल, अगर देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 19,400 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं एक अच्छी खबर ये रही कि बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 12,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। इस वक्त देश में कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो वो 2 लाख के पार है और वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा भी 3 लाख के पार जा चुका है। तो साफ तौर पे जो देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद है उसमें तेजी आई है। दिल्ली की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, लेकिन दिल्ली में अगर कुल मरीजों की बात करें तो ये आंकड़ा 88,000 के पास है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में 52,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। तो लगातार केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली में नज़र बनाए हुए है और जो कंटेनमेंट जोन की नई नीति जो है उसको भी अपनाया गया है। इसी वजह से कल दिल्ली में 250 से बढ़ के जो है कंटेनमेंट जोन है वो 400 के ऊपर चले गए। तो साफ तौर पे नए कंटेनमेंट जोन बनाने की जो कवायद चल रही है वो चल रही है और उसमें ये भी तय किया जाएगा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाया जाए, यानी जहाँ पे कोरोना के कम मामले हैं, 1 या 2 मामले, वहाँ पे कुछ एरियो को ही सील किया जाए। वैसे जब भी इससे पहले जब कोरोना के मामले आते तो पूरे इलाके को सील कर दिया था। तो नए कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। इसके अलावा दिल्ली में लार्ज स्केल पे जो है वो कोरोना के जो टेस्टिंग है वो भी हो रही है। बीते 24 घंटे में कल की अगर बात करें तो 21,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट जो हैं वो दिल्ली में। तो साफ तौर पे दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाया गया है और यही वजह है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार तेज़ी भी देखने में पिछले कई दिनों में आई है। लगातार पिछले अगर कई दिनों की बात करें तो कभी 3,000, कभी लगभग 4,000 के आसपास, कभी 2,000, इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है खासतौर से दिल्ली के लिए कि दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद जो है देखिए आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन अभी बागपत का रुख करना चाहेंगे। बागपत से हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बागपत में वापस हम चलेंगे देवेंद्र के पास, लेकिन अभी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पाया। अवैस, आपने बोला कि दिल्ली में इस वक्त जो रणनीति है वो बहुत बेहतर है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की हो, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर हो, चाहे वो अभी लोगों को जागरूक करने की हो। फिलहाल जो कंटेनमेंट जोन का आपने बोला कि दायरा अब नए तरीके से बनाया जाएगा, टेस्टिंग के मामलों को बढ़ाया जा रहा है, तो क्या इसके परिणाम अब निकलकर सामने आने शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पे यही वजह है कि गृह मंत्री खुद जो हैं वो दिल्ली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ लगातार पिछले कई दिनों में लगभग 5 से 6 बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें एलजी भी शामिल हैं और खासतौर से गृह मंत्री जो हैं इस वक्त दिल्ली में काफ़ी अगर कहा जाए निगरानी कहा जाए दिल्ली की कोरोना वायरस को लेकर तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में कल जो बिल्कुल है, देखिए ये लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि दिल्ली में इस वक्त स्थिति को काबू में करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। बागपत से हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बागपत में क्या आप देख पा रहे स्थिति फिलहाल अभी? क्या वहां पर मामले पहले से ज्यादा बड़े हैं या फिर थोड़ी सी कमी आप देख पा रहे हैं अभी 24 घंटे में?
जी बिल्कुल बताऊंगा शिवांगी। 21 पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। हाँ। यानी लगातार संक्रमण जो है कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो हाँ। लगातार बढ़ रही है, जिसमें 265 संख्या हो चुकी है। हालांकि एक बहुत बड़ी राहत भरी सांस है। 176 जो कोरोना से लड़ चुके और वो घर पहुंच चुके हैं जो लोग जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी। तो 65 एक्टिव केस हैं और अब तक 4 मौत हो चुकी है। एक सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ रहा है जो कि पुलिस प्रशासन व विभागीय अधिकारियों में भी यहाँ पॉजिटिव मिला है, जिसमें खेकड़ा एसडीएम को भी पॉजिटिव मिला है और 2 ईओ हैं जो खेकड़ा और छपरौली के जो ईओ हैं उनको भी पॉजिटिव मिला है। तो लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन पूरी रूप से अलर्ट है और लोगों को जागरूक अभी भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए और जो पॉजिटिव मिल गली मोहल्लों को सील कर रहे हैं और लगातार इस कार्रवाई में बिल्कुल जुटा हुआ है। देवेंद्र, आप वहां पर नजर बना के रखिए नहीं कैसी मान स्थिति रहे फिलहाल। और अभी हम जो- सिमाब को रुकना चाहेंगे। सिमाब लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, लखनऊ की स्थिति देखिए 43 नए मामलों के साथ अब सोचने लायक हो गई है कि आखिरकार इतने ज्यादा तादाद में केसेस लखनऊ में कहां से चूक हो रही है कि केसेस सामने आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है अभी, ताकि ये जो मामले बल्क में एक साथ सामने आ रहे हैं लखनऊ से वो ना आ पाए। देखिए शिवांगी, कंटोनमेंट जो जोन है उनकी भी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जी। और बड़ी संख्या में कंटोनमेंट जोन बनाए गए हाँ। हैं यहाँ। और दरअसल जो सीएमओ हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ के अंदर कम्युनिटी स्प्रिट नहीं हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा केसेस मिलना इस बात के साफ संकेत हैं कि कम्युनिटी स्प्रिट हो रहा है, क्योंकि लोग ट्रेस भी नहीं हो पा रहे हैं कि कौन कहां से संक्रमण लेके आया है। तो जाहिर है कि एक दूसरे में संक्रमण बढ़ रहा है। अब ऐसे में प्रशासन जो अपना इलाज, दवा और बेडों की व्यवस्था कर रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से सतर्कता बरतें, नहीं तो आने वाला समय लखनऊ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है, क्योंकि 22,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं और लंबे समय से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण न बढ़ने पाए। जहां कहीं भी संक्रमण के रोगी मिलते हैं वहां पे इलाके को सील किया जाता है, बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में अब खुद लोगों को आगे आना पड़ेगा, खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मास्क, सैनिटाइजर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर इस संक्रमण से काबू बिल्कुल पाया जा सिमाब, और सकता है। देखिए अब अगर हम लोगों लोग को लापरवाही करते रहे अपनी तो जिम्मेदारी आने वाला सुनिश्चित समय करनी बहुत होगी। कासगंज से हमारे संवाददाता अक्षय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, आप वहां पर लगातार देख रहे होंगे कि लोग कितना जागरूक हैं, प्रशासन कितना जागरूक है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो प्रयास लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं, नतीजे कैसे वहां पर आ रहे हैं सामने, क्योंकि नए मामले आज भी वहां से सामने आए कासगंज में। अक्षय, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही, हम चाहेंगे दोबारा आप हमसे जुड़ें क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है। फिलहाल इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। हम चाहेंगे दिल्ली का रुख एक बार कर ले। अवैस के पास चलते हैं। अवैस, दिल्ली में जो एक कुशल रणनीतिक नेतृत्व की जरूरत थी वो शायद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर भी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका लोगों की भी हो जाती है। क्या लोग वहां पर उसी तरीके से जागरूक हैं जितना सरकार प्रयास करी उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से चिंतित है, मगर लोगों में उतनी ही बेखौफी जो है वो कोरोना वायरस को लेकर है। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में लगातार भीड़ जो है वो देखने में आती है। सुबह में दिल्ली की जो सब्जी मंडियां हैं और फल मंडियां, आज़ादपुर मंडी है या दूसरी मंडी, वहाँ पे भीड़ देखने में नजर आती है। इसके अलावा जो नॉर्मल मार्केट्स है या रोड पे आप चहलकदमी जो है वो देखा जाएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कई लोग अगर गाड़ी में चलते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। उनका ये कहना है कि गाड़ी में तो हम सेफ हैं, इसलिए मास्क की जरूरत नहीं है, गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो मास्क इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिलहाल थोड़ी सी जागरूकता जो है वो बिल्कुल दिल्ली के जागरूकता लोगों को- जरूरी है। ऐसे वक्त में आप सभी नजर बना के रखिएगा अपने अपने जिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। फिलहाल और लगातार देखिए जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इटावा की खबर आपको बता दें, जहां पर